Hello, Acha. Let's read the question. And the question says a particle moves with a uniform acceleration and v1, v2, v3 denotes the average velocities in the three successive interval of time t1, t2 and t3. Which of the following relation is correct? Our options are A. V1 minus V2 is to V2 minus V3 is equal to T1 minus T2 is to T2 plus T3. Option B is V1 minus V2 is to V2 minus V3 is equal to T1 plus T2 is to T2 plus T3. Or C option is V1 minus V2 is to V2 minus V3 is equal to T1 minus T2 is to T1 minus T3. And our option D is V1 minus V2 is to V2 minus V3 is equal to T1 minus T2 is to T2 minus T3. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब ए इज कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है और v1 v2 v3 एवरेज वेलोसिटीज हैं, वेलोसिटी इन द थ्री सक्सेसिव इंटरवल। मतलब कि अगर हम लोग मान लें ये हम लोग का t इक्वल टू 0 है तो हम लोग का सक्सेसिव टाइम इंटरवल, मतलब कि अगर यहाँ पे ये t इक्वल टू समथिंग है, t डैश है, तो ये वाला जो इंटरवल है वो t1 है। फिर अगर ये इक्वल टू t इक्वल टू t डबल डैश है तो यहाँ से ये वाला जो इंटरवल है वो t2 है। और फिर उसी तरीके से यहाँ पे t इक्वल टू टी ट्रिपल डैश है तो यहाँ पे जो है हम लोग का टाइम इंटरवल वो t3 है। और क्या गिवन है इसके लिए कि एवरेज वेलोसिटी, मतलब इसमें जो एवरेज वेलोसिटी है ये हम लोग ये लिख लेते हैं v एवरेज, इसके लिए v1 है, इसके लिए v2 है और इसके लिए v3 है। ठीक, ये हम लोग के पास दिया हुआ है। तो अब हम लोग को v1 v2 v3 t1 t2 t3 में एक रिलेशन फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग का की कॉन्सेप्ट यूज होगा, मतलब की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज फॉर्मूला, एक हम लोग जनरल फार्मूला जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सलरेशन इनटू टाइम टेकन। ये फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग पास सिंपल। ठीक, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक और बात पता है, v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, v एवरेज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इन्हीं दो फार्मूले का यूज करके अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, हम लोग मान लेते हैं जो पार्टिकल है वो u, मतलब कि t इक्वल टू 0 पे उसकी इनिशियल कुछ वेलोसिटी थी, मतलब कि समथिंग उसकी वेलोसिटी u थी। अब यहाँ पे इंटरवल t1 जैसे खत्म हुआ, मतलब कि t इज इक्वल टू टी डैश पे, जो कि ये इंटरवल t1 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v डैश आ गई। ठीक, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो v डैश है। यहाँ पे जब टाइम इंटरवल t2 कंप्लीट हुआ, मतलब t इज इक्वल टू टी डबल डैश हुआ, तो यहाँ पे जो उसका वो इंटरवल हुआ, मतलब कि वेलोसिटी है इस t2 इंटरवल को खत्म होने में, तो वो क्या आ गया हम लोग के पास v डबल डैश। और जब हम लोग का थर्ड इंटरवल खत्म हुआ t3, जब इसका टाइम कुछ था t ट्रिपल डैश, तो वहाँ पे जो हम लोग की वेलोसिटी आई वो फाइनल वेलोसिटी आई टी v ट्रिपल डैश। ठीक, अब हम लोग कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो हम लोग v डैश को क्या लिख सकते हैं, u इनिशियल प्लस एक्सलरेशन, हम लोग लेट से ए हम लोग का एक्सलरेशन है, a इंटू टी। अब यहाँ से इस टाइम इंटरवल में हम लोग का जो टाइम लगेगा वो t1 ही लगेगा इंटू t1। ठीक, तो ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक, ये हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, और फिर अगर हम लोग v डबल डैश कैसे लिख सकते हैं, तो v डबल डैश क्या हो जाएगा, इनिशियली u प्लस एक्सलरेशन इनटू टाइम। तो इसमें अब हम लोग अगर टाइम देखें तो जो हम लोग का टाइम लगेगा वो t1 प्लस t2 लगेगा, ये हो जाएगा t1 प्लस t2। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग लिख लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, v डबल डैश इज इक्वल टू u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू।
इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लें तो v डबल डैश, इसको हम लोग इक्वेशन 1 से v डैश प्लस ए टी टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, उसी तरीके से सिमिलरली अगर v ट्रिपल डैश 3 लिखें, v ट्रिपल डैश 3, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस ए इंटू टी, इसके लिए टाइम हो जाएगा t1 प्लस टी टू प्लस t3, t1 प्लस t2 प्लस t3, तो ये हो जाएगा u इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे ए टी वन ए टी टू ए टी थ्री, ए प्लस इसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, वी ट्रिपल डैश को लिख लेते हैं u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू प्लस ए टी थ्री, हम लोग का इक्वेशन सेकेंड। अब अगर हम लोग देखें ये जो पार्ट है ए टी वन ए टी, ये हम लोग का वी डबल डैश है, तो हम लोग वी ट्रिपल डैश को क्या लिख सकते हैं, वी डबल डैश प्लस ए टी थ्री। ठीक, ये इक्वेशन 3 हो गया। यहाँ पे गलती से मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया इसको, तो ये हो गया इक्वेशन 2 से इसको लिख सकते। ठीक, अब ये तीनों, अब हम लोग को पता है कि हम लोग की एवरेज एवरेज होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। अब हम लोग यहाँ से v1 v2 और v3 लिख लेते हैं। ठीक, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करके, तो हम लोग के पास v1 क्या हो जाएगा, v1 क्या हो जाएगा हम लोग के पास, इनिशियली v डैश मतलब u प्लस v डैश बाई 2। ठीक, ये हो जाएगा मतलब कि u प्लस v डैश बाई 2, तो इनिशियली u था प्लस v डैश कितना था हम लोग का, u प्लस ए टी वन, u प्लस ए टी वन बाई 2, तो इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस हाफ ए टी वन, ये हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं 4। ठीक, उसी तरह से अगर हम लोग v2 लिखें तो ये हो जाएगा v2। अब हम लोग को जो v2 है वो इन दोनों के बीच का एवरेज है, मतलब कि यहाँ तक का ये v1 था, ये v2 था और ये v3 है एवरेज, तो v2 का लिख देंगे v डबल डैश प्लस v डैश बाई 2, ये हो जाएगा इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, v डैश को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, v डैश को हम लोग ये लिख लेते हैं u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू। ठीक, ये हो गया हम लोग का प्लस v डबल डैश, v डबल डैश देखें सॉरी हमने गलत लिख लिया, हम लोग को v डैश की वैल्यू लिखनी है, तो v डैश क्या है u प्लस ए टी वन, u प्लस ए टी वन प्लस v डबल डैश को हम लोग ये लिख सकते हैं u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू। ठीक, अब इसको लिख लेंगे u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये u टू यू और 2 तो ये कट जाएगा, तो u प्लस ए टी वन प्लस हाफ ए टी टू। ठीक, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग अगर देखें तो v3 क्या लिख सकते हैं, v डबल डैश प्लस v ट्रिपल डैश बाई 2, v डबल डैश क्या हो जाएगा u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू, ये हो जाएगा प्लस v ट्रिपल डैश u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू प्लस ए टी थ्री, ये हो गया u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू प्लस ए टी थ्री बाई ये बाई 2, तो ये हो गया हम लोग के पास u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू प्लस हाफ ए टी थ्री, ये हम लोग का इक्वेशन 5 है, ये इक्वेशन हम लोग का 6 है। तब अगर हम लोग देखें हम लोग को ऑप्शंस में क्या दिया है,
V1 प्लस V2 ऐसे करके कुछ दिया हुआ वैल्यू, तो हम लोग देखें तो V1 माइनस V2 क्या आ रहा है। तो अगर हम लोग बाय यूजिंग इक्वेशंस 4, 5 एंड 6, अब हम लोग 4, 5, 6 का यूज करेंगे और हम लोग ये लिखते हैं क्या, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 क्या आ जा रहा है हम लोग के पास, माइनस हाफ ए T1 प्लस T2, ये आएगा। इसका हम लोग इक्वेशन 7 ले लेते हैं। उसी तरह से V2 माइनस V3 क्या आ जाएगा हम लोग के पास, V2 माइनस V3, V2 माइनस V3 क्या आ जाएगा, माइनस हाफ ए T2 प्लस T3। ठीक, तब अगर हम लोग देखें ये इक्वेशन 8 हो गया, तो यहाँ से V1 माइनस V2 इस टू V2 माइनस V3 क्या आ रहा है हम लोग का, किसके इक्वल आ रहा है, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा T1 प्लस T2 इस टू T2 प्लस T3 के, T2 प्लस T3। तो जो हम लोग का ऑप्शन आया वो आया V1 माइनस V2 इज टू V2 माइनस V3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इज टू T2 प्लस T3। अब अगर हम लोग ऑप्शन मैच कर लें तो हम लोग का जो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो अगर हम लोग ऑप्शन बी देखें तो वो करेक्टली मैच कर रहा है। सो आवर फाइनल आंसर इज V1 माइनस V2 इज टू V2 माइनस V3 इज इक्वल टू T1 plus T2 is to T2 plus T3. I hope you will understand this question. All the best.